बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। अमवात और केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों में मुहलिक वायरस से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 20,251 हो गई। मजीद 3,084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। मुल्क भर में 62,620 मरीज जेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.2% रिकॉर्ड की गई है। मुस्बत केसेस की शरह 5% रही है। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। अमवात और केसेस में नुमाया कमी देखी जा रही है। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। करनी है एहतियात, डॉक्टर्स ने कर दिया खबरदार। मुहलिक वायरस ने 24 घंटों में मजीद 74 जानें ले ली। पंजाब में सबसे ज्यादा 29 अफराद दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 और सिंध में 18 मरीज जाने गंवा बैठे हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 62,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 3,084 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस की शरह तकरीबन 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में फाल केसेस 62,620 हैं, जिनमें 4,392 की हालत तशवीशनाक है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 20,251 है। केसेस 9 लाख से तजावुज कर गए। गुज़िश्ता रोज मजीद 3,826 मरीजों को वबा से रिहाई मिल गई। अब तक 8,17,681 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान ने कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र कैटेगरी सी में शामिल 38 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी में तौसी कर दी। पाकिस्तान सिविल एविएशन के शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और कैटेगरी सी ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर सफरी पाबंदियाँ 23 मई से ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल रहेंगी। नई ट्रैवल एडवाइजरी NCOC फैसलों के तनाजुर में जारी की गई। कैटेगरी सी में भारत, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे समेत दीगर ममालिक शामिल हैं और इन ममालिक में मौजूद POC कार्ड होल्डर्स पाकिस्तानियों की आमद पर भी पाबंदी बरकरार है। पाकिस्तान ने कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र कैटेगरी सी में शामिल 38 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी में अब तौसी कर दी है। पाकिस्तान सिविल एविएशन के शोबा एयर ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मरीजों की तादाद कम हो रही है, लेकिन कोरोना अब भी मौजूद है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। कहा, सेहत का शोबा हुकूमत की तरजीह है। पंजाब वैक्सीनेशन में सबसे आगे है। इस वबास के साथ अभी तो हमने कुछ अरसे तक रहना है, ये कहीं गई नहीं है। दुनिया के अंदर हर मुल्क को इस वक्त यही मसला पड़ा हुआ है कि इस वबा के साथ हमने किस तरह कंटेस्ट करना है, किस तरह इसके साथ मुकाबला करना है। सारी दुनिया के अंदर थर्ड वेव चल रही थी, हमारी भी थर्ड वेव चल रही है, लेकिन अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा रहम किया है कि इस वक्त हम प्लेटो कर गए हैं। यानी प्लेटो करने का ये मतलब है जितने मरीज़ अस्पताल उससे ज़्यादा अब शुक्र है खुदा का कि घर वापस जा रहे हैं और हमने टेस्टों की तादाद बहुत बढ़ा दी है। जहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs प्रैक्टिस किए गए हैं, अल्लाह ने हम पे बहुत मेहरबानी की है कि वहाँ तादाद केसेस की कम हो गई है। कोविड पेशेंट्स का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। कहीं भी हम नोबडी चार्जेस दें और कहीं खुदा न खासा चार्ज हो तो आप ज़रूर डायरेक्टली मुझे शिकायत लगा दें। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि इस वक्त वैक्सीनेशन का आपको पता है प्रोसेस शुरू हुआ है। पंजाब सबसे आगे है। इस वक्त 28 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सऊदी अरब की कोरोना वैक्सीन से मुतालिक शर्त ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी हुकूमत से रब्ता किया और चीनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त की। कहा कि दीगर ममालिक की वैक्सीन फौरी लगवाना मुश्किल है। सऊदी वज़ारत सेहत आज़मीन हज को चीनी वैक्सीन की इजाज़त दे। सऊदी अरब की कोरोना वैक्सीन से मुतालिक शर्त ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। वज़ारत ख़ारजा का सऊदी हुकूमत से राबता, चीनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त कर डाली। पाकिस्तान ने चीन के अलावा दीगर ममालिक की वैक्सीन फौरी लगवाना मुश्किल करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तानियों ने चीनी वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने दरख्वास्त की कि सऊदी वज़ारत सेहत चीनी वैक्सीन को तस्लीम करे और आज़मीन हज को चीनी वैक्सीन
वैक्सीन की इजाज़त दे। WHO ने चीनी वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत की तजवीज़ करदा वैक्सीन में चीन की तैयार करदा वैक्सीन शामिल नहीं है। सऊदी अरब की जानिब से फाइजर, ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन तजवीज़ की गई है। और सैर सपाटा करने वालों के लिए खुशखबरी है कि NCOC ने सयाहती मकामात को 24 मई से SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया है। सयाहत से मुतालिक NCOC ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। 24 मई से सयाहती मुकामात खोलने का फैसला कर लिया। NCOC ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। होटल्स और गेस्ट हाउस इंतजामिया मेहमानों से कोरोना के मनफी रिपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी तलब करेंगे। वैक्सीनेटेड अफराद अपना मुस्तनद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाएंगे। 1 जून के बाद होटल्स का अमला 50 साल और जायद उम्र के अफराद का बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कमरा बुक नहीं करेंगे। 1 जुलाई के बाद होटल्स का अमला 40 साल और जायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कमरा किराए पर नहीं देंगे। सयाहती मुकामात के दाखिली रास्तों पर आने वाले मुसाफिरों से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करवाए जाएंगे। NCOC के मुताबिक सयाहती मुकामात पर जाने से पहले मुसाफिर मास्क और सैनिटाइजर की मुनासिब तादाद यकीनी बनाएंगे। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सूबाई जिला इंतजामिया जुर्माने और दीगर सख्त सजाओं के साथ यकीनी बनाएगी। बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों को टेस्ट, करंतना की पॉलिसी और वैक्सीनेशन की पॉलिसी पर अमल करना होगा। कराची समेत सिंध भर में 30 साल से जायद तमाम उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। शहरियों की लंबी कतारें इस वक्त खालिक देना हॉल के बाहर मौजूद हैं। मरियम हसन वहां पर हैं, उनसे जान लेते हैं। मरियम हसन, आगाह कीजिएगा, वहां पर सूरत हाल क्या है और जो लोग वैक्सीन करवाने के लिए आ रहे हैं उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं? आज संडे है, लेकिन संडे को भी जो है मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो फ़ाल हैं और वहाँ पर वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। खालिदिना हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पे कैमरामैन अमजद शाह अगर आपको दिखा सकें तो कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो शहरियों का जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो है वो अब नज़र आने लगा है। काफ़ी ज़्यादा शऊर जो है वो अब शहरियों में जो है वो आ गया है और वो यही कह रहे हैं कि अब जो है वैक्सीन हर शख्स को जो है वो लगानी चाहिए अगर अपनी और अपने प्यारों की जान की हिफाजत करनी है। यहाँ पर भी जो है वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त कैमरामैन अमजद शाह अगर आपको मनाजिर दिखाएं यहाँ पर तो शहरियों को जो है वैक्सीन यहाँ पर लग रही है। याद रहे कि 30 साल से 40 साल से कम उम्र अफराद को जो है साइनोवैक वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, जिसका सेकंड डोज जो है 28 रोज़ बाद लगेगा। जबकि 40 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी अफराद हैं उनको जो है एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है और जिसकी सेकंड डोज जो है वो 90 डेज़ बाद जो है वो लगेगी। और इस वक्त जो है कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप हमें बताइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो है आप क्या कहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी शहरियों को? कि सब शहरियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे सेंटर में कितना ज़्यादा स्मूथली प्रोसेस जो है वो चल रहा है? जी, काफ़ी स्मूथली चल रहा है। लास्ट टाइम भी हम आए थे तो बड़ी अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज है। अच्छा आंटी, आप भी बताइएगा कि क्या पैगाम देंगी शहरियों को, आपकी एज क्या है और क्या शहरियों को पैगाम देंगी उन लोगों को जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? नहीं, लगाना चाहिए, ज़रूरी है, जब बोला है तो बस। यकीनन शहरियों का यही कहना है कि वो अफराद जो कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये वैक्सीन लगवाना उनके हक में बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने किया।